हेलो एवरीबॉडी, क्लास 4 के लिए वीडियो है चैप्टर 5 का। आप लोग को सर नोट्स भेजे थे इसका, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स जो है क्विक रिमेंबर वाला, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स के लिए फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। The food we eat contains nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals। हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके नाम दिए हुए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू डू मैनी फंक्शंस। वाटर और रफेज भी इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। कुकिंग मेक्स फूड, फिर है उसके बाद कुकिंग क्यों करते हैं? तो कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड एपेटाइजिंग एंड आल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। कुकिंग से फूड टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, मुलायम मीन्स ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, एंड एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाला हो जाता है। जब अच्छा खाना बनता है जैसे उसके स्मेल से ही, अच्छी खुशबू से ही भूख लग जाती है। Then cooking improves the quality of food and kills the germs। कुकिंग से फूड की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, एंड उससे जर्म्स भी जो है वो सब किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे कह रहा है वी आल्सो ईट सम रॉ फूड, कुछ कच्चे फूड भी खाने चाहिए, विच हैज़ टू बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड बिफोर ईटिंग। लेकिन इनको खाने से पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए। ऑलवेज वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग बट नॉट आफ्टर कटिंग। हमेशा काटने से पहले सब्जी को धोना है, ना कि बाद में। पहले धो लेना है फिर काटना है। टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड एंड स्पॉइलेज बाय माइक्रोब्स वी स्टोर द फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ऐसा ना हो कि फूड हमारा हम बना लिए और ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, फेंक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फूड को स्टोर करना चाहिए फ्रिज में। वी आल्सो कैन सेव द फूड बाय कैनिंग और पिकलिंग। एक और वे है, हम लोग उसका अचार, जैम, मुरब्बा बना करके ये सब डब्बा बंद करके रखते हैं एयरटाइट करके, तो उससे भी वो प्रिजर्व्ड रहता है। फिर है कीवर्ड्स, जिसमें डेफिनेशंस आपको दिए हुए हैं। जैसे रहेगा डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, तो क्या लिखोगे? सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मीन्स न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? वैसे सब्सटेंस को जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? द डाइट दैट प्रोवाइड अस विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नीडेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारे बॉडी में जितना जो चाहिए अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट, वो सारा जिस खाने में कंप्लीटली प्रेजेंट है, दैट इज डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिन्स which protect us from diseases are called protective food। तो मिनरल्स और विटामिन्स को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख के स्टोर करके खाना को बचा के रखते हैं ना, स्टोरेज ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन बॉडी के अंदर खाना जो हम खाए और वो जो फिर टूटेगा, पचेगा कैसे, वो सारा जो प्रोसेस है वो कहलाएगा डाइजेशन। एंड लास्ट वन इज एंजाइम्स, केमिकल्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प इन बॉडी रिएक्शंस लाइक डाइजेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होने वाले वैसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर खाना जो हमारा है उसको पचाने में मदद करते हैं। ठीक, अब आ रहा है प्रैक्टिस जोन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही आंसर पर टिक करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव है तुम लोग बुक में ही करोगे
और क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में करोगे, फेयर कॉपी में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सारा बुक में और क्वेश्चन आंसर कॉपी में। प्रॉपरली राइटिंग मस्ट बी वेरी गुड। नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का एक मैथड कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन में वॉशिंग पे टिक करोगे। राइस इज रिच इन, राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पे टिक कर दोगे। फूड रिच इन प्रोटीन इज एग। इन चारों में मैदा, राइस, एग और ओनियन, इनमें से कौन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है या प्रोटीन पाया जाता है, तो डेट इज एग। फोर्थ इज पिकलिंग इज डन टू प्रिजर्व फूड। पिकलिंग जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। और नंबर 2 में फिल इन दी ब्लैंक्स। सारे का ऑप्शन हम बगल में भर दिए हैं, तुम लोग भी इसी तरह से भर लोगे या फिर खाली जगह जो ब्लैंक बना हुआ है बुक में उसमें अच्छे से भरोगे। फर्स्ट इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। सेकेंड, डैश आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। 3, oil, ghee and butter are rich source of fats. Number 4, dash are known as protective food. इसमें हम सिर्फ विटामिन्स लिखे हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड होगा। विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों लिखना है, ठीक है। नंबर 4 में लिखोगे विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। पीडीएफ में भेजे हैं उसमें सिर्फ विटामिन्स था, लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों कर लोगे। 5, रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन। रफेज किसी भी मदद करता है डाइजेशन में, खाना पचने में। 6, एडल्ट पर्सन में नीड डैश ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए डे। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। 7, we should wash fruits and vegetables डैश पीलिंग और कटिंग। तो छीलने या काटने से पहले धोना चाहिए कि बाद में, तो पहले, तो बिफोर लिखेंगे। 8, we should never eat food stuff which is kept uncovered। जो खुले में रखा हुआ हो उसे नहीं खाना है। 9, we should always drink water after waking up। सुबह जगने के बाद पानी ज़रूर पीना है। 10, we put dash in jams and dash in pickles for preserving fruits and vegetables। तो जैम का स्वाद मीठा होता है, सबको पता है, इसलिए जैम में क्या डालते हैं, शुगर, चीनी। और पिकल्स मीन्स अचार, अचार नमकीन होता है, तो उसमें क्या डालते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, साल्ट। तो ऑप्शन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में शुगर और दूसरे में साल्ट डाल दोगे, ठीक है। 3rd इज मैचिंग। राइस का मैचिंग हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, राइस कार्बोहाइड्रेट, मीट प्रोटीन, बटर फैट्स, फ्रूट मिनरल, रफेज गुड फॉर डाइजेशन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना और ये सारा जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं इसको याद भी करोगे। ऑल द बेस्ट।